राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इधर ही बैठ जाओ, कोई स्टूल लेके बैठ जाओ। निज धाम श्री गौर मंडल का प्रत्येक गौरानुगत्य वैष्णवजन श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य स्वीकार करती है। जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने गौर धाम के महिमा के विषय में ज्ञापन करते हैं। श्री धाम के भाव में भावित होकर के हम अपने प्रत्येक क्षण को अतिवाहित करते हैं। श्री धाम के द्वारा सृष्ट, श्री धाम में सृष्ट जितने भी जीव है, जंतु है, उद्भिद है, उन सब को हम लोग धामोत्थित, धाम से उत्पन्न चिन्मय वस्तु के रूप में अनुभव करके, उनका दर्शन करके, उनका स्पर्शन करके, उनका व्यवहार करके हम लोग धाम वास कर सकते हैं, धाम का पूजन कर सकते हैं, धाम का परिक्रमा कर सकते हैं। यद्यपि सबके लिए सब समय जीवन अवधि पर्यंत धाम में वास करना, धाम का परिक्रमा करना संभव नहीं है, फिर भी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, उन्होंने उनके मुख से जो श्रवण किया था उसको वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो भजन के पथ में अग्रसर होते हुए किस प्रकार उसके प्रत्येक क्षण भजन की अनुकूलता को प्राप्त करेगा, उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नयने हईब राधार दासी, जब तक धाम के स्वरूप को, धाम की चिन्मयता, धाम के महत्व अनुभव नहीं होगा, नहीं होता है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंतराल में बताते थे कि जब तक वैष्णवों के श्रीमुख से धाम के महिमा को हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, उनके चरणों की रज से अपने आप को अनुगाहन नहीं करेंगे, तब तक धाम का लेश मात्र की महत्व, धाम की लेश मात्र भी चिन्मयता,
धाम की लेस मात्र भी स्वरूप हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णवों के संग में, वैष्णवों के अनुगत्य में धाम परिक्रमा करने का विधान बनाया। क्यों? बोलते उन वैष्णवों के मुखारविंद से, उनके अनुगत्य में जब हम धाम के महिमा को श्रवण करेंगे, तब जाके वास्तविक रूप से उसको हृदयंगम करके हम लोग धाम परिक्रमा करने का योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं के चेष्टा से कभी भी धाम परिक्रमा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि धाम परिक्रमा के अंतर्गत में भजन की जितनी भी चेष्टा है, वो सब चेष्टा एक एक करके सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से परिपूर्ण होता है। इसलिए ये सप्त दिवस व्यापी जो परिक्रमा होता है, पंच दिवस व्यापी जो परिक्रमा होता है, मास व्यापी जो परिक्रमा होता है, बोलते उतनी समय के अंतराल में भी शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में रह करके हम लोग धाम में वास करेंगे। धाम में जिस जिस स्थल पे भगवान उस अनंतांति भूत लीलाओं का उद्घाटन किया है, उसको दर्शन करेंगे, तब जाकर के वास्तविक रूप से हमारा धामवास होगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड माया का ब्रह्मांड है। इस माया के ब्रह्मांड में भजन करना, हरिसेवा चेष्टा करना संभव नहीं है। कहते हैं वहां पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जिस जगह पे, जिस स्थल पे, जिस स्थान पे हरि सेवा विहीन चेष्टा होता है, वहां पर जगत का विलास, किस प्रकार का विलास? माया का वैभव विशेष रूप से परिदर्शित होता है। तो इस माया के ब्रह्मांड में नहीं रह करके, माया के ब्रह्मांड से भिन्न जो चिन्मय ब्रह्मांड है, भगवत धाम है, बोलते उस स्थान पे वास करके यदि कोई मुख से निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करता है, हरि भजन करता है, हरि सेवा करता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही श्री गौरांग महाप्रभु जी के गुणों में, श्री गौरांग महाप्रभु जी के जनों के कृपा में अभिषिक्त होकर के वे धाम के महिमा को, वे धाम के स्वरूप को जान सकता है। इसलिए गौर जनों के, गौरगत प्राण वैष्णव जनों के कृपा के बिना गौर मंडल में वास करना, गौर मंडल के परिक्रमा करना सर्वथा असंभव है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब बातें हमने हमारे गुरुजी से श्रवण करते थे, लेकिन वे सब बातें गुरुदेव से श्रवण करने के उपरांत भी ये सब अमूल्य वचन हमारे कर्ण कुहर में प्रवेश नहीं किया है। तब हम लोग सोचते थे अगर धाम में वास करेंगे तो धाम के प्रति हमारा भोग बुद्धि होगा। धाम में उत्पन्न जो द्रव्य है उसको अगर हम
ग्रहण करेंगे तो धाम के प्रति हमारा भोग बुद्धि उपस्थित होगा। ऐसा हम लोग सोचते थे, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन जब श्रील गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण किया कि धाम में उत्पन्न जो द्रव्य है, उस द्रव्य की चिन्मयता को, धाम में उत्पन्न जो जीव है उनके भाव को, धाम में उत्पन्न जो वृक्ष लताएं हैं उनके महिमा को, धाम उत्पन्न जो रज है, धाम का रज है, उस रज के महिमा को अगर हम लोग गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण करेंगे तो उन द्रव्य हो, उन वस्तु हो, उन प्राणी हो, उन उद्भिज हो, उनके प्रति उसी प्रकार धामोत्पन्न भाव लेकर के ही धाम में वास करने का वास्तविक उद्देश्य भी परिपूर्ण कर सकता है, अन्यथा नहीं। हम लोग देखते हैं, अरे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कांटेले पेड़ है, ये वो है, वो है, नहीं। धाम में उत्पन्न प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का कितना महिमा है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं। गुरुदेव के मुख से ये सब श्रवण करने के बाद भी वो सब हमारे कानों में प्रवेश नहीं किया। उसके उपरांत हम लोग सोचते थे कि धाम में उत्पन्न वस्तुओं को अगर हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमारा भोग बुद्धि हो जाएगा धाम के प्रति। अगर धाम के प्रति भोग बुद्धि होगा तो किस प्रकार से भजन होगा, भजन में पारदर्शिता किस प्रकार से लाभ करेंगे। इसीलिए ठीक है, श्रवण किया है कि धाम का सेवा करना चाहिए, धाम वासियों का सेवा करना चाहिए, लेकिन उन धाम के सेवा करने के लिए जा करके, धाम के सेवा को अपने चित्त में लेकर के जो क्रिया करते हैं, बोलते उन क्रियाओं को करते करते अगर विषय के प्रति हमारा चित्त आकर्षण होता है या विषय कार्य करने में हमारा मन लिप्त होता है, अथवा स्वयं के भोग बुद्धि का वहाँ पर भावना आता है, तो फिर वास्तविक धाम दर्शन, धाम स्पर्शन, धाम में वास करना, धाम परिक्रमा नहीं हो सकता है। इसलिए धाम के सेवा करने के लिए, धाम का परिक्रमा करने के लिए हम लोग नितांत अयोग्य होने पर भी इस माया के ब्रह्मांड में रहते हुए, माया पिशाची के गोद में हम लोग उनके द्वारा जड़ीभूत होने पर भी अगर गुरु वैष्णवों के मुख से धाम के महिमा को श्रवण करके हम लोग परिक्रमा करेंगे तो हमारा बुद्धि धाम परिक्रमा में लगेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि धाम इतना पवित्र है, धाम के महिमा इतना अनंतानंत है, लेकिन ये शरीर, ये तो अपवित्र शरीर है। ये अस्थि मज्जा संप्लवित शरीर अपवित्र शरीर है। क्या ये शरीर जिसमें मैं और मेरा अभिमान है, क्या वो शरीर धाम में जा सकता है? क्या वो शरीर धाम में वास कर सकता है?
अरे जो धाम अचिंत्य है, अनंत है, महिमा से परिपूर्ण है, वो धाम में इस अपवित्र शरीर किस प्रकार से परिक्रमा कर सकता है? क्या इस अपवित्र शरीर को लेकर के धाम के रच में मैं गड़ागड़ी करूंगा? मेरा योग्यता नहीं है। हम लोग देखते हैं, अरे यहाँ इतना गंदगी पड़ा है, यहाँ धूला है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ कंकड़ है, यहाँ वो है। बोलते वे सब पवित्र है, परम पवित्र वस्तु है। प्रणाम करते हैं हम लोग, अगर धाम का रज लग जाता है तो साथ साथ झाड़ लेते हैं। अरे तुम्हारे शरीर कितना अपवित्र शरीर है? वो धाम के रज तुम्हारे शरीर में लग करके किसी प्रकार से तुम थोड़ा सा पवित्र होते हो, लेकिन तुम फिर झाड़ लेते हो उसको। इसलिए अपवित्र शरीर लेकर के धाम में प्रणाम करने का, धाम में गड़ागड़ी करने का, लोटपो करने का भी योग्यता हमारा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं धाम के इतना अधिक महिमा है। गुरु पादपद्म के मुख से धाम के इतना महिमा को श्रवण करने के बावजूद भी और अपने अयोग्यता को प्रदर्शित करते हुए मैं धाम को छोड़ करके कली के नगरी कलिकता में आकर के उपस्थित हुआ हूँ, वहाँ रहा हूँ। अरे जिस कली के स्थान में, जिस माया के ब्रह्मांड में माया का विलास, माया का वैभव इतना प्रमत्त है कि वे माया का वैभव भजन करने नहीं देता, भगवान का नाम गुण स्मरण करने नहीं देता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरा योग्यता नहीं है धाम में वास करने का। शायद ऐसे ही इच्छा है, श्री गौर सुंदर की ऐसे ही इच्छा है। गौर सुंदर स्वयं अपनी इच्छा के द्वारा मुझे धाम से अन्यत्र अर्थात कलिकता में वास करा रहे हैं। यद्यपि धाम के किरण के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड प्रतिभात होता है, उद्भासित होता है, धाम के ये छाया है, धाम के छाया स्वरूप इस अनंत विश्व ब्रह्मांड यद्यपि हम लोगों के सामने प्रतिभात दिखाई देता है, अगर हम उसी भाव से इस ब्रह्मांड में कहीं भी रहें कि धामेर स्वरूप पूरी बनाया नहीं, कि धाम के किरण है, जिस प्रकार से सूर्य किरण उदय होते ही अंधकार राशि दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर रह करके ये अनुभव करें कि ये नित्य गौर धाम की किरण में प्रकाशित हुआ है। बोलते हैं आप इस ब्रह्मांड के कहीं पर भी रहो, लेकिन ये भावना रखो कि ये जड़ जगत है, कली का स्थान है, माया का वैभव का स्थान होने पर भी बोलते ये स्थान भी नित्य भगवत धाम के किरणों का ही एक कण है, एक पार्टिकल्स है, एक अंश है। तो इसी भावना लेकर के अगर कोई व्यक्ति वहाँ रहता है तो भी उसको धाम वास करने का, धाम परिक्रमा करने का योग्यता प्राप्त होता है। और गुरुवानुगत्य में, वैष्णव अनुगत्य में जो भगवत अवतरित स्थान है, धाम है, उन स्थानों का दर्शन करना, वहाँ स्पर्श करना, वहाँ वास करना, वहाँ परिक्रमा करना, वो उसके महिमा तो पूछो ही मत। कहते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं गौर सुंदर अनेक रूपों में प्रकटित होकर के
मुझे कृपा कर रहे हैं। किस प्रकार से? वे धाम के रूप में प्रकटित है, वे धाम के महिमा के रूप में प्रकटित है। जितना भी विष्णु तीर्थ है वे सब भगवत स्वरूप है। बोलते उन सब चिन्मय भगवत धाम में रह करके अथवा उस चिन्मय भगवत धाम के कथा को, उस वैकुंठ वार्ता को अगर आप कहीं भी बैठ करके श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण कर रहे हैं, निरंतर उस धाम के महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बोलते वही स्थान धाम सदृश है। गुरु जी कहते ना कि जहां पर वैष्णव लोग नित्य निरंतर हरि कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, वही स्थान ही धाम है। इसलिए उन धामों को आने वाला व्यक्ति अर्थात शुद्ध वैष्णव जन जिस स्थान पर हरि गुणगान करते हैं, उस हरि गुणगान करने वाले स्थान पर जो व्यक्ति आते हैं अर्थात कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उनका भी धाम में आगमन हो रहा है, उनका भी धाम में परिक्रमा हो रहा है। इसीलिए यद्यपि गौड़मंडल सर्वोत्कृष्ट धाम है, जितने भी धाम है, जितने भी धाम है, जितना भी तीर्थस्थल है, वे सब धाम गौर मंडल के अंतर्गत है। श्रीधाम नवद्वीप का एक चित विलास क्षेत्र है, जितना भी धाम इस जगत में है। कहते हैं शास्त्र में एकंतु महतः श्रेष्ठो द्वितीयम तो गुण संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। धाम को स्वयं बलदेव जी धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन धामों में भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के भगवान अनेक चिदविलास लीला करते हैं। तो भगवत लीला को परिपुष्ट करने के लिए स्वयं बलदेव जी ही उन सब धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो जो धाम बलदेव स्वरूप है, उन धामों में क्या ऐसे अपवित्र शरीर लेकर के, अपवित्र मन लेकर के, अपवित्र भाव लेकर के कोई रह सकता है? असंभव है। इसीलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यष्टि विष्णु है, कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु। समष्टि विष्णु है गर्भोदकशाही विष्णु, और महत्त्व का सृष्टा है कारणोदकशाही विष्णु। चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि हो, चाहे महत्त्व का सृष्टा हो, बोलते वे तीनों विष्णु किसके अंश है? हमारे बलदेव प्रभु के, नित्यानंद प्रभु के अंश है। इसलिए गौड़ मंडल वो कोई जागतिक स्थान नहीं है, वह नित्यानंद स्वरूप है। अगर नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को अनुभव करना चाहते हो तो उस गौड़ मंडल के स्वरूप को जानो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वन में जाते हैं गोचारण करने के लिए,
तो वहाँ बलदेव जी सोचते हैं, अरे मेरे प्रभु गोचारण करने जाएंगे, वहाँ वन वन में वे लीला करेंगे, वन वन में घूमेंगे। तो बलदेव जी ही पादुका के रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बलदेव जी वहाँ पर छत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जिस जिस स्थान पर भगवान गमन करेंगे वहाँ पर स्वयं कोमल कोमल तृण के रूप में बलदेव जी अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, कहीं मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो। उसी प्रकार गौड़ मंडल में श्रीमन चैतन्य देव जिस जिस स्थान पर जहाँ जहाँ भी वे संकीर्तन रास का आयोजन किया, उनके प्रत्येक सुख, उनके प्रत्येक सुविधा को अपने सामने रख करके नित्यानंद प्रभु वहाँ ऐसी व्यवस्था करते थे, स्वयं प्रकट हो जाते थे। एकत्वम महत्तम षष्ठ द्वितीयम तद्गुण संवितम। इसलिए वे बलदेव प्रभु, वे नित्यानंद प्रभु ही धाम के रूप में प्रकट होकर के अपने प्रभु के लीला को संपादन करते थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो कि मैं तो धाम की सेवा से विमुख हूं, धाम के उस अपराकृत महिमा को हृदयंगम करने में मैं अयोग्य संपन्न हूं। जो जो स्थान में श्री गौरांग महाप्रभु जी लीला किया, जो जो स्थान में महाप्रभु जी के नित्य पार्षदगण प्रकटित हुए, बोलते उन सब स्थानों को दर्शन करने का, स्पर्शन करने का, परिक्रमा करने का मेरा योग्यता कहाँ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए इस माया के ब्रह्मांड, इस कलिकता में के माया नगरी में मैं रह रहा हूं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी वे स्वशरीर कभी भी ब्रज में नहीं आए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ बताया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही प्रथम ब्रजवासी है, श्रेष्ठ ब्रजवासी है। क्यों कहा? वे तो कभी आए नहीं ब्रज में, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी नित्य निरंतर ब्रज के भाव में विभावित रहते थे। इसलिए यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी उस कली के स्थान कलिकता में रहते थे, लेकिन उनका रोम रोम, उनके सांस सांस अहरनी से श्री गौर मंडल के चिंतन में, श्री गौर मंडल के महिमा अनुसरण में लगा रहता था। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस धाम में वास करने का, उस धाम में परिक्रमा करने का करने में वंचित क्यों हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। धाम में जितना क्षण भी वास होए, अगर स्वयं के सुख, स्वाच्छंद्य, स्वयं के भोग, विलासमय इच्छा लेकर के अगर धाम में वास करें तो हमारा धाम में वास नहीं होता, अन्यत्र वास होता है। इसलिए गौर धाम परिक्रमा करने का उद्देश्य एकमात्र है श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रीति विधान करना, उनके सेवा प्रकट्य विधान करना ही प्रत्येक धाम परिक्रमा करने वाले वैष्णवों का उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र। मैं धाम परिक्रमा करूंगा तो मेरा मंगल होगा, मैं धाम परिक्रमा करूंगा तो मुझे 84 लाख जोनि से छुटकारा मिल जाएगा, ये उद्देश्य नहीं। एकमात्र उद्देश्य
श्री गौरांग महाप्रभु के सेवा प्राकट्य विधान के उद्देश्य होना चाहिए, गौरांग महाप्रभु जी के प्रीति विधान का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या वर्णन करते हैं? श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, पार है ब्रज भूमि वास। वहां कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु जी के महिमा से परिपूर्ण, गौरांग महाप्रभु जी के उस अनंत गुणों से परिपूर्ण, गौरांग महाप्रभु जी के नित्य पार्षदों के कृपा से परिपूर्ण, वैष्णव जनों की करुणा दृष्टि से परिपूर्ण उस धाम के महिमा को हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे। वहां वर्णन किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, गौरांगेर दुटी पदो जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। जिस प्रकार श्रीमन गौरांग महाप्रभु जी के चरण द्वयों को जो अनुभव किया है कि वही मेरा धन है, वही मेरा संपद है, वही मेरा सर्वस्व है, वो व्यक्ति ही भक्ति क्या है, भक्ति के रस क्या है, उसको जान सकता है। ठीक उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जी की जो लीला है, गौरांगीर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार। यह पवित्र शरीर, इस काम क्रोध मद मत्स्य जैसे परिपूर्ण शरीर, हृदय किस प्रकार निर्मल होगा? जिस अवस्थाने गौर आमार करिल भ्रमण रंगे, शेष अवस्थान हरिव आमी प्रणयी भगत संगे। प्रणयी भक्तों के संग में, रसिक भक्तों के संग में, बल्कि उन सब स्थानों का दर्शन केवल नहीं, उन स्थानों के महिमा को श्री गौरांग महाप्रभु जी जिस जिस स्थान पर जो जो मधुर लीला किया, वे सब मधुर लीला जब तक हमारे कर्ण कुहर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक इस पाप संतप्त आघ संतप्त हृदय निर्मल कभी नहीं होगा। कहते वहां नरोत्तम दास ठाकुर, जे गौरांगेर नाम लो है तार है प्रेमोदय, तारे मुई जाऊं बलिहारी। बोलते जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु जी के नाम को उच्चारण करने मात्र से प्रेम का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार धाम के महिमा को श्रवण करने मात्र से, उस धाम में वास करने मात्र से, उस धाम का परिक्रमा करने मात्र से प्रेम का उदय होता है। जिस नाम में इतना शक्ति है, उस धाम में उसके और अधिक शक्ति है। इसलिए धाम परिक्रमा करने का उद्देश्य केवल गौर गुण गाथा को श्रवण करना, मधुराति मधुर गौर गुणों को कीर्तन करना, सर्वशक्ति संपन्नम प्रेम प्रदान करने वाले श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का जप करना, कीर्तन करना। ये गौर नाम का इतना महिमा है, गौर धाम का इतना महिमा है, इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या निर्देश देते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, गौर उपदेश।
इसलिए वहां कहते हैं जय गौरांग गुणे छुरी नित्य लीला तारेश्वरे से जन भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जो इस धाम के महिमा को सुन करके विरहार्थ होता है, विरह में संतप्त होता है। हाय हाय, श्री गौरांग महाप्रभु के लीला स्थलियों का इतना अधिक महिमा है। उस धाम में मेरा वास नहीं हुआ, उस धाम को मेरा दर्शन नहीं हुआ, उस धाम का परिक्रमा नहीं हुआ, हाय हाय मैं कितना अभागा हूं। इस प्रकार विरहार्थ होकर के विरह में रोदन करते हुए जब उस धाम को हम लोग स्मरण करेंगे, गौरांग महाप्रभु के गुणों में हम लोग गुणों को स्मरण करते करते क्रंदन करेंगे, तब जाकर के उन स्थानों के महिमा, उन धामों के महिमा हमारे हृदय में स्फुरित होगा। कौन जानता था इस ब्रज को जानत ब्रजभूमि, को जानत प्रेम रस। कोई नहीं जानता था, फिर कैसे प्रकट हुआ? बोलते हैं उनके इस धाम के गुण में, उस कृष्ण लीला के गुण में विरहार्थ होकर के क्रंदन करते करते उस धामों का, उन धामों के स्वरूप का, उन स्वरूप स्थानों में जो लीला हुआ था उसका दर्शन किया हमारे गोस्वामी गणों ने, और वही लीला स्थली वहां प्रकट हुआ। ठीक उसी प्रकार गौर धाम की भी ऐसे ही वैचित्रता है। इसलिए गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जिस प्रकार गौरांग महाप्रभु के उस नित्य चिन्मय धाम को जो चिंतामणि स्वरूप सदृश मानता है, जो कल्प वृक्ष सदृश अनुभव करता है, उसका ही उस धाम में, उस नित्य धाम में वास होता है। कितनी बड़ी बात है। देखो, जिस धाम में हम लोग रह रहे हैं, जिस धाम का परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, बोलते वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वे चिंतामणि है। चिंतामणि, जो वस्तु लेकर के हम लोग चिंतामणि को ले जो चिंतन करेंगे वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाता है। बोलते भगवत धाम भी इस प्रकार चिंतामणि सदृश है। और सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। इसलिए उस नित्य धाम में रह करके क्या चिंतन करना चाहिए? कृष्ण प्रेम चिंतन करना चाहिए, कृष्ण कथा चिंतन करना चाहिए, कृष्ण नाम चिंतन करना चाहिए, जो कि हमको प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद गण हैं, उनके जितने भी अनुचर गण हैं, वे कोई साधारण नहीं है। जिस प्रकार भगवान का नाम नित्य सिद्ध है, भगवान का धाम नित्य सिद्ध है, भगवत लीला नित्य सिद्ध है, उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद हैं, वे सब के सब नित्य सिद्ध है। उन्होंने जिस स्थान पे प्रकट हुए हैं, जिस स्थान पर उन्होंने ये सब लीलाएं किए हैं, वे स्थान भी नित्य सिद्ध होने के कारण उन स्थानों को जाना, उन स्थानों का दर्शन करना, उन स्थानों में बैठ करके श्रीपाठ कहते हैं, उन श्रीपाठों के महिमा को श्रवण करना, अगर इस प्रकार करेंगे, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वो व्यक्ति सीधे श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। और वहां पर गौर प्रेम रसान्नवे से तरंग जवा डूबे।
बोलते उस नित्य धाम में जा करके वहां क्या करना है? बोलते वे धाम एक प्रेम सदृश है, प्रेम के बन्या सदृश है, प्रेम के सरोवर सदृश है। सरोवर में आदमी क्यों जाता है? गोता लगाने जाता है, स्नान करने जाता है, आनंद प्राप्त करने। हाँ, और ये धाम बोलते हैं ये प्रेम की सरोवर है, प्रेम की स्रोत है, प्रेम की समुद्र है। किस प्रकार का प्रेम? गौर प्रेम। और ये गौर प्रेम ऐसा है, बोलते इसी प्रेम को आस्वादन करने के लिए ही, इसी प्रेम के प्रति लालायित होकर के ही ब्रजेंद्र नंदन से कृष्ण गौर रूप में प्रकट हुए हैं। जो लीला स्थलियां हैं वे सब तरंग है, वो प्रेम के समुद्र है, धाम। और ये जब लीला स्थलियां है वे तरंग है। जिस प्रकार तरंग ऊपर उठता है फिर बोले, ठीक उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी जिस जिस स्थान पर लीला किए है वे लीला स्थली तरंग सदृश है। और उस तरंग को प्राप्त करके, अर्थात उन लीला स्थलियों का महिमा श्रवण करके भक्त अत्यधिक आनंद प्राप्त करता है। बोलते इस भाव से अगर हम लोग धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे, धाम परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, तब जाकर के गौरांग महाप्रभु जी के अंतरंग जनों के गणों में हम लोग उनके गिनती में आ सकते हैं। श्री राधा माधव जी के अंतरंग पार्षद हो सकते हैं। लेकिन उस धन को, उस संपत्ति को, उस सर्वस्व को अपना जीवन सर्वस्व मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, गृहे बा बनते था को हा गौरांग बलि राको। इसलिए घर में रहो, पन में रहो, कहीं भी रहो, नित्य निरंतर हा गौरांग, हा नित्यानंद, हा गौरांग, हा नित्यानंद। इस प्रकार अगर कोई बोलता है तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं हमेशा उस व्यक्ति के संग प्राप्त करने के लालायित रहूंगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है, वे अपने भगवत्ता को प्रकाश करने के लिए, अपने भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए उनको किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं भगवान है, उनको किसी की जरूरत क्या पड़ेगा? अरे जार भगवत्ता होते अनेर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द तहाते ही सत्ता। अरे जिनके भगवत्ता से अनंत भगवान, अनंत अवतार होता है, बोलते जो श्री कृष्ण ही अनंत अवतारों के मूल कारण होते हैं, उनको क्या अलग से अवतार, दूसरे अलग अवतारों की सहायता लेना पड़ेगा? अपेक्षा नहीं रहता है अपने भगवत्ता को प्रकाश करने के लिए। स्वयं भगवान शब्देर तहाते ही सत्ता, वे स्वयं भगवान है। चैतन्य चरितामृत में है ना, स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, परम महत्व। वे श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है, वे परम तत्व है, वे पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, वे पूर्ण आनंद स्वरूप है, वे परिपूर्ण महत्व से परिशिष्ट है। जितने भी अवतार है वे सब अवतार, बोलते वे भगवान जिस धाम में प्रकट हुए हैं, वे भगवान जिस धाम पे लीला किए हैं, उस धाम की महिमा कितना होगा। धामेर सरस्पुरी वे नयने हई बरादा। इसलिए उन धाम के स्वरूप को,
उन धाम के महिमा को जब तक हम लोग प्रणयी रसिक श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से श्रवण नहीं करेंगे, हम लोग देखा है परिक्रमा करते हुए वैष्णव जन श्री गुरुपाद पद्म उस स्थान पे जाकर के उन स्थानों के महिमा का वर्णन करते हैं। दुनिया लगा हुआ है भाई, कोई नारियल पानी पी रहा है, कोई केला खा रहा है, कोई बेल खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए उन सब मुख्य बातों को अगर हम लोग अपने हृदयों की स्मरण में रख करके धाम परिक्रमा में जाएंगे, धाम का परिक्रमा करेंगे, तो जाकर के धाम परिक्रमा करने का कुछ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कल से हम लोग श्रीमन महाप्रभु जी के जो लीला है, लीलामृत का जो सार है, उसको कुछ दिन श्रवण करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी क्यों अवतरित हुए, उनके अवतरित होने का उद्देश्य क्या है, श्रीमन महाप्रभु जी की स्वरूप क्या है, धाम का स्वरूप क्या है। कबीरदास गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार से वर्णन किया है, उनके सार कुछ लीलाएं हम लोग गौर पूर्णिमा तक उसको श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।